जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कबर ऑयल प्रीस। तो आज हम इस दिन बात करने वाले प्रार्थना के तेल के बारे में, यानी जो तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं ना, उसके बारे में बात करने वाला। ठीक है, तो इसका रिगार्डिंग बाइबल में एक वचन है, वचन आपको पढ़ के दिखाता हूँ। पहला वचन ये याकूब के 5:14 में है। वचन बोलता है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। ठीक है, तो वचन बोलता है कि अगर कोई चर्च में रोगी है तो चर्च के प्राचीन चर्च के एल्डर्स लोग को बुला के उनके ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसको हमको बाइबल एक छोटा सा हमको देता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आज वीडियो में देखने वाले, तो बेसिकली वीडियो में देखेंगे 3 चीज़। पहला हम देखेंगे कि बाइबल में चंगाई को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके। ठीक है, तो उसमें मैं लिस्ट करूँगा, मैं इसको पूरा बैठ के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन उसको मैं लिस्ट करूँगा। फिर हम देखेंगे कि फिर हम आएंगे वचन में जो बोल रहा है ना, इसके बारे में बात करेंगे, वचन क्या बोलता है, इसका मीनिंग क्या करके। थर्ड हम देखेंगे इसको लेकर जो मीनिंग नहीं है लेकिन उसको लोगों को मैनिपुलेट करते, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लस से देखते रहिए। अगर यहाँ पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइबल में शारीरिक चंगाई को पाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट करूँगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, उसको मैं अलग वीडियो बनाकर मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं लिस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बोले तो अगर मुझे कोई बीमारी हो गया तो मैं वचन लेकर प्रार्थना करके परमेश्वर से चंगाई ले सकता हूँ। ये होगा पहली बात। और एक बात है कि वचन को कबूल करके, जो चंगाई के वचन बाइबल में हमारे लिए जो प्रॉमिस किया गया चंगाई, वचन को लेकर मैं कबूल करके मैं अपना चंगाई पा सकता हूँ। तीसरा आता है कि बाइबल बोलता है कि मैथ्यू, जॉन, लुक सब में बोलता है कि अगर कोई एक विश्वासी किसी के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करेगा तो उसका बीमारी चंगा होएगा। तो मैं किसी बिलीवर को बुलाकर मैं अपने ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करने के बोल सकता हूँ, मेरे लिए वो एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि हमें पता है ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का 12 वरदान, उसमें दो वरदान है, चंगाई के वरदान और अद्भुत के वरदान। तो कभी कभी उस जो चंगाई के वरदान के तो किसी पे चल रहा है तो उसके द्वारा मुझे भी चंगाई मिल सकता है। तो और तो ऐसा बच्चे बाइबल में चंगाई पाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके। ठीक है, तो इसमें से एक तरीका है ये मैं पढ़ा कि याकूब के 4:15 में पढ़ा, यदि 4:14 यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके प्रार्थना करे। ठीक है, तो ये भी चंगाई पाने के लिए उनमें से एक तरीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है कि मतलब पहला बताता हूँ वचन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको सिंपल सी समझता है कि कोई एक बंदा रोग में जिसको खुद से प्रार्थना करने नहीं हो रहा। ठीक है, बाइबल में ना हम लोग खुद से हमारे लिए प्रार्थना करके चंगाई पाने के लिए, हम खुद से हमारे लिए जो चंगाई के वचन को कबूल करके हम चंगाई पाने के लिए बहुत सारा वचन। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि प्राचीनों को लेकर गया, मतलब यहाँ पे जो बंदा है उसको प्रार्थना करने नहीं हो रहा है या फिर चंगाई के लिए फेथ यूज़ करने नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वचन बोलता है कि यहाँ पे तू चर्च के एल्डर्स को बुलाकर अपने लिए प्रार्थना करने बोल, तेल लगाकर। ठीक है, अभी बात करते हैं तेल। ठीक है, अभी ऑयल, तो ऑयल क्या होता है, सिंपल ऑयल। ठीक है, क्योंकि ऑयल इज अ सिंबल, ऑयल इज अ साइन ऑफ होली स्पिरिट। ठीक है, जो तेल है, तेल पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे पुराने नियम में किसी को राजा बनाने के लिए, फिर किसी को कुछ काम करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए, या फिर किसी को एक मतलब अपना स्थान उनको देने के लिए, किसी पोजीशन के लिए उनको देने के लिए हमेशा उनको ना तेल आकर प्रार्थना करते। ठीक है, हम उनको तेल मल कर उनको प्रार्थना करते। हम देखते थे प्रोफेट सैमुएल ने साउल को किया था। ऐसे बाइबल में बहुत से जगह पे देख सकते हैं कि पुराने नियम में तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो तेल जो है, तेल एक साइन ऑफ अभिषेक है। अभिषेक यानी पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है उसको वो साइन है। मतलब वो तेल में ना
तेल मतलब वो तेल में सामर्थ नहीं, लेकिन तेल जो है वो एक पवित्र आत्मा का अभिषेक का चिन्ह है, ठीक है। क्यों? और कुछ लोग बोलते हैं कि वो तेल लगाने से मतलब पूरा ठीक हो जाएगा, लेकिन तेल लगाने से ठीक नहीं, क्योंकि उसके अगले वचन बोलता है कि 15 पढ़ेंगे, वो 15 वचन बोलता है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसके उठाकर खड़ा करेगा। यहाँ पे बाइबल ऐसा नहीं बोलता है कि जो तेल, जो प्रार्थना का तेल, ये तेल जो है उसको चंगा करेगा, लेकिन विश्वास का प्रार्थना उसको चंगा करेगा, ठीक है। मैं उनको फिर से बोलता हूँ, बाइबल ऐसा नहीं बोलता है कि वो तेल उसको चंगा करेगा, लेकिन बोलता है कि विश्वास का प्रार्थना उसको चंगा करेगा। वो तेल जो है, तेल इज़ जस्ट अ साइन ऑफ होली स्पिरिट। वो तेल जो है वो एक पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक चिन्ह है, दिखाने के लिए यहाँ पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि अगर कोई विश्वास में कम है, अगर किसी प्रार्थना नहीं करने हो रहा है, तो उसको उस टाइम में किसी सीनियर का गाइडेंस चाहिए, ठीक है, जो स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है, उससे गाइडेंस चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो लोग चर्च में मैच्योर्ड है, जो लोग एल्डर है, जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है, वो लोग आगे क्या करेंगे, तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे विश्वास से। वो तेल क्यों लगाते हैं? वो एक पवित्र आत्मा का अभिषेक का चिन्ह है, लेकिन वो तेल उसको चंगाई नहीं करने वाला, लेकिन उसको चंगाई करेगा विश्वास की प्रार्थना। 15 वचन में बोलते हैं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मतलब वचन बोलता है कि वो विश्वास का प्रार्थना जो है वो रोगी को चंगा करेगा, ना ही तेल, लेकिन तेल इज जस्ट अ साइन ऑफ द होली स्पिरिट, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये होगी दूसरी पॉइंट। अभी होता है लास्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन आपको भी पता रहेगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि हम किसी के नाम लेके हम किसी को डिफेम नहीं करते, लेकिन आपको पता है कौन है करके। बहुत लोग बोलते ना, प्रार्थना की तेल करके उसको पैसा के लिए बेचते हैं। मतलब एक तेल, उन्हें क्या कहते हैं, एक तेल लेते और अपने चर्च का जो सिंबल है, फिर चर्च का जो भी थप्पा है उसमें मार कर तेल रखकर पास, उसके बाद हाथ रख प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं कि एक बोतल 10 का, एक बोतल 20 का रखे, इस तेल को बेचते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्ट्री से करते हैं, आपको पता है कौन है करके, इनसे नाम नहीं, आपको पता है लेकिन कौन है करके। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। सो वो लोग क्या करते हैं, पैसा रख के बेचते हैं, लेकिन वो गलत है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बड़े पास्टर ने प्रार्थना किया तो ही चंगा होएगा, लेकिन यहाँ पे बाइबल ठीक सीधा बोलता है कि तेल में सामर्थ नहीं है। इवन मैं घर में जो तेल है उसको भी लेकर, अगर कोई मेरी मम्मी, मेरे पापा या फिर कोई भी स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है चर्च पे लोग आगे मेरे लिए प्रार्थना, अगर मैं रोग में हूँ तो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, चंगा हो जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे तेल इज ए सिंबल ऑफ होली स्पिरिट, लेकिन सामर्थ प्रार्थना में, विश्वास की प्रार्थना में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो तेल को बॉटल में डालकर अपना चर्च का थप्पा लगाकर उसको बेचते, 10 का 20 का आप लेके जाओ, आपको ये अभिषेक का तेल है। ये तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ लोग तो आपको पता है कौन है करके, कि नाम मिलूँगा, तो अभिषेक का सोप, खुद अभिषेक का सोप भी बेचते हैं। मतलब ये सोप में हमारे पास्टर ने आकर के प्रेयर किया है, तो ये सोप पूरा अभिषेक से भरा हुआ है, तो आप जाके लगेगा आपको चंगा हो जाएगा। मतलब कुछ भी बोल, मतलब कुछ भी पता है, मेरे नाम लो, आपको पता है ये कौन है करके। तो ऐसे जो बोलते हैं ना, मतलब हमारा तेल लेके जाओ 20 का 10 का, फिर हमारे पास से आपको तेल को प्रार्थना करके लेके जाओ इतने, इसमें जो कभी विश्वास मत करो। क्योंकि बाइबल सीधे सीधा बोलता है कि विश्वास की प्रार्थना ही चंगा करेगा, ना कि तेल इज जस्ट सिंबल ऑफ होली स्पिरिट, ठीक है। सो इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि बाइबल में चंगाई प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीका है, उनमें से एक ही तरीका ये है तेल लगाकर प्रार्थना करना। तेल इज अ सिंबल ऑफ होली स्पिरिट, तेल में सामर्थ नहीं है, लेकिन प्रार्थना की, जो विश्वास की प्रार्थना में सामर्थ है, वो ही आपको चंगा करेगा। और जो लोग पैसा के लिए बेचते तेल को, अनॉइंटेड ऑयल, अभिषेक की तेल, अभिषेक की सोप, अभिषेक की पानी बेचते हैं, उन तरफ दूर ही रहिए। आपको पता है कौन है, नाम आपको पता है लेकिन कौन है, तुमसे दूर रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स द वीडियो फॉर नाउ। मज़ा आया। अगर किसी को इस विषय में डाउट है तो उनको वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको भी डाउट है तो मैं पूछिए कमेंट में, और बताए आपका राय क्या इस वीडियो में कमेंट में। तो थैंक यू, until next video, thank you, God bless you.